रिद्धि सिद्धि। गायत्री मां शक्ति की गरिमा, महत्ता एवं प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? इसका उत्तर विभिन्न देवताओं के स्वरूप, वाहन, स्वभाव आदि पर दृष्टि डालने से मिल जाता है। देवता और देवियों को गायत्री महाशक्ति के विशिष्ट प्रभाव ही समझा जा सकता है। गायत्री के 24 देवताओं में एक गणेश हैं। गणेश अर्थात विवेक बुद्धि के देवता। जहां दूरदर्शी विवेक का बहुमूल्य दिखाई पड़े, समझना चाहिए कि वहां गणेश की उपस्थिति और अनुकंपा प्रत्यक्ष है। सद्ज्ञान ही गणेश है। गायत्री मंत्र की मूल धारणा सद्ज्ञान ही है। अस्तु प्रकारांतर से गणेश को गायत्री की प्रमुख शक्ति धारक कहा जा सकता है। गणेश के साथ दो दिव्य सहेली सहचरी हैं। एक का नाम रिद्धि और दूसरी का सिद्धि है। रिद्धि अर्थात आत्मिक विभूतियां, सिद्धि अर्थात सांसारिक सफलताएं। विवेक की ये दो उपलब्धियां सहज स्वाभाविक हैं। ब्रह्म के साथ जिस प्रकार गायत्री सावित्री को दो सहचरी माना गया है, उसी प्रकार गणेश के साथ भी रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि आत्मबल है और सिद्धि समृद्धि बल है। पर ब्रह्म की दो सहेलियां परा और अपरा प्रकृति हैं। उन्हीं के सहारे जड़ चेतन विश्व का गति चक्र घूमता है। विवेक रूपी गणेश का स्वरूप निर्माण करते समय तत्वदर्शियों ने उसकी दो सहेलियों का भी चित्रण किया है। आत्मबल और भौतिक सफलताओं का सारा क्षेत्र विवेक पर आधारित है। इसी तथ्य को गणेश और उनकी सहचरी को रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिद्धि अर्थात आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मसंतोष, अनंत रंग उल्लास, आत्मविस्तार, समृद्धि, विद्या, समर्थता, सहयोग, संपादन एवं वैभव। लगभग यही विशेषताएं गायत्री और सावित्री की हैं। दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। जहां रिद्धि है वहां सिद्धि भी रहेंगी। गणेश पर दोनों का चैम्बर ढुलाना पड़ता है। विवेकवान आत्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से सुसंपन्न होते हैं। संक्षेप में गणेश के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई रिद्धि सिद्धियों के चित्र का यही तात्पर्य है। गणेश के एक हाथ में अंकुश और दूसरे में मोदक है। अंकुश अर्थात अनुशासन, मोदक अर्थात सुख साधन। जो अनुशासन साधते हैं वे अभीष्ट साधन भी जुटा लेते हैं। गणेश से संबंध इन दो उपकरणों का यही संकेत है। रिद्धि अर्थात आत्मिक उत्कृष्टता, सिद्धि अर्थात भौतिक समर्थता। मर्यादाओं का अंकुश मानने वाले, संयम साधने वाले हर दृष्टि से समर्थ बनते हैं। उन्हें मुक्त साधना, सुख साधना की सुविधा, संपन्नता की कमी नहीं रहती। उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति सदा मुदित रहते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं, बखेरते देखे जाते हैं। यही मोदक है जिसे हर घड़ी संतोष, आनंद का रसास्वादन मिलता है। विवेकवान का चुंबकीय व्यक्तित्व दृश्य और अदृश्य जगत से वे सब उपलब्धियां खींच लेता है जो उसकी प्रगति एवं प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। रिद्धि सिद्धियों के संबंध में एक भ्रांति ये है कि ये कोई जादुई चमत्कार दिखाने में काम आने वाली विशेषताएं हैं। आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, अदृश्य हो जाना, रूप बदल लेना, कहीं से कुछ वस्तुएं मंगा देना या उड़ा देना, भविष्य कथन जैसी आश्चर्यजनक बातों को सिद्धि कहा जाता है। ये जादुई खेल मेल है जो हाथ की सफाई, चालाकी या हिप्नोटिज्म जैसे उथले भावात्मक प्रयोगों से भी संपन्न किए जा सकते हैं। उन्हें दिखाने का उद्देश्य प्राय लोगों को चमत्कृत करके उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेना एवं अनुचित लाभ उठाना ही होता है। इसलिए ऐसे प्रदर्शनों की साधना शास्त्रों में पग पग पर मनाही की गई है। उनमें विशेषताएं हों भी तो उन्हें प्रदर्शन से रोका गया है। फिर जो हाथ की सफाई के चमत्कार दिखाते और उसकी संगति अध्यात्म सामर्थ्य में जोड़ते हैं, उन्हें तो हर दृष्टि से
निंदनीय कहा जा सकता है। वास्तविक रिद्धि यही है कि साधक अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के सहारे आत्मसंतोष, लोक श्रद्धा एवं दैवी अनुकंपा के विविध लाभ पाकर मनुष्य के बीच देवताओं जैसी महानता प्रस्तुत करें और अपनी आदर्शवादी साहसिकता से जन जन को प्रभावित करें। वास्तविक सिद्धि ये है कि उपार्जन तो पर्वत जितना करें, पर अपने लिए औसत नागरिक जितना निर्वाह लेकर शेष को प्रयोजनों के लिए उदारता पूर्वक समर्पित कर दें। ऐसे अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर सकना उच्च स्तर का चमत्कार ही है। जो इस मार्ग पर जितना आगे बढ़ सके उसे उतना ही बड़ा सिद्ध पुरुष कहा जा सकता है। गायत्री का एक नाम रिद्धि है और दूसरा सिद्धि। प्रत्यय पूर्वक सत्य प्रवृत्तियों को अपनाने वाले इन दोनों को ही उपलब्ध करते और हर दृष्टि से धन्य बनते हैं। सच्ची गायत्री उपासना का प्रतिफल भी रिद्धियां और सिद्धियों के रूप में सामने आता है। गायत्री प्रत्यक्ष सिद्धि है, जिसके अनंतराल पर वो उतरती हैं, उसे रिद्धि सिद्धियों से विभूतियों और समृद्धियों से भरा पूरा सफल जीवन बनाने का अवसर देती हैं।